Hi everybody and welcome to the channel, to our channel Black Layers. एंड ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है टैप रीडिंग के थ्रू जो हम जानते हैं, हम एक इंसाइट लेते हैं। वो ये है कि व्हाट इज़ योर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। ऑलराइट, सो इस रीडिंग में हम जानेंगे कि उस पर्सन के बारे में, जिस पर्सन के बारे में भी आप सोच करके रीडिंग देख रहे हो, अपनी कार्ड पिक कर रहे हो, फाइल पिक कर रहे हो, उस पर्सन को पॉसिबली क्या कर्मा मिल सकता है। आई वाज सेइंग कि हम लोग इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ द कर्मा फॉर हर्टिंग यू। सो कुछ लोगों के लिए मैसेज चैनल हो रहा है जो भी ये रीडिंग को आज ज्वाइन कर रहे हैं, कि आप अपने एक्स के एनर्जी से ऑपरेट करना बंद कर दो। ठीक है, उसकी डर से ऑपरेट करना बंद कर दो। आप अपने लाइफ को ऐसा देखो कि वो आपका लाइफ है। ठीक है, सो आई थिंक कुछ लोग यहाँ पे अपने एक्स के कर्मा के लिए भी आए होंगे। सो यहाँ पर देखिए, पाइल नंबर 1 है ये। ठीक है, अगर आपको ये रेजोनेट करता है तो ये पिक करें, 2 ये पिक करें, और 3 ये पिक करें, बिकॉज योर लाइफ इज़ योर लाइफ इज़ द मैसेज फॉर यू। ऑलराइट, स्क्रीनशॉट्स में लगा दूँगी। एक्चुअली मैं हमेशा भूल जाती हूँ स्क्रीनशॉट लगाना, इसलिए मैंने पाइल से पे दिखा दिया आपको। आई होप आपको ऑडियो क्लियर हो। ठीक है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ रीडिंग एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम पाइल नंबर 1. So let's see what's the karma for hurting. Hi everybody, and जिन्होंने भी pile number 1 को select किया है, this is going to be a reading and we are going to know that what is their karma for hurting you. So I always say that karma is nothing that is something that we want to know, because हम किसी को hurt करना चाहते हैं दोबारा से क्योंकि उसने हमें hurt करा है। अगर हम मज़े उठाना चाहते हैं उसके कष्ट को ध्यान में रख कर के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। What is their karma for hurting you हम इसीलिए देखते हैं क्योंकि कभी कभी हमारे मन में जब भी कोई हमें हर्ट करता है, हमें लगता है कि हमारी क्या गलती थी, और दूसरी बात जो हमें लगती है वो ये है कि उसको क्या सज़ा मिलेगी, उसने हमें हर्ट करा। राइट, आई होप यू आर रेजोनेटिंग विद मी। एंड हम वही देखेंगे कि व्हाट इज़ द कर्मा फॉर हर्टिंग यू। ठीक है, क्योंकि हमें जानना है कि एक इंसाइट हम लेंगे कि what that person will get in return of what he has done or she has done. ठीक है, or accordingly. So now let's see for pile number 1, what is the person's karma for hurting them. उन्होंने आपको जिस तरीके से भी हर्ट करा है, पहले हम एक छोटा सा इंसाइट देखेंगे कि what they have done to you, and उसके बाद हम देखेंगे what is their karma for hurting you. Rearrange the table already. Okay, I hope I'm audible because मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ because of some reasons. ठीक है, so now let's see what they have done to you. मुझे बहुत ओ बाबा, I'm telling you, आप लोगों की रीडिंग में इतने अर्चन आ रहे हैं ना, तो मुझे ऐसे यही मैसेज रिसीव होता है कि आप जब इस पर्सन के साथ होंगे तो आपकी लाइफ का बैड टाइम स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, ऐसे एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, ओके, यहाँ मैंने एयर डोप्स लगा कर रखे हैं, कोई मेरे बालों की वजह से सब ब्लॉक ना हो जाए। लेट्स कंटिन्यू। मेरा गला भी फंस रहा है, बहुत ब्लॉकेजेस या तो उजागर हो गए होंगे, स्पिरिट ऐसा कह रहा है कि मतलब दिखता होगा कि व्हाट मेरे ब्लॉकेजेस हैं और मुझे वो बात दिखाई जा रही है बार बार। ठीक है, मेरे ब्लॉकेजेस रीसर्फेस हो रहे हैं इस पर्सन के साथ। आपका ये सिनेरियो यहाँ पर रहा होगा। मुझे अचानक मेरे हाथ भी भारी लग रहे हैं, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, रीडिंग करने का भी मन नहीं कर रहा है, बहुत ब्लॉकेजेस अर्चन। ठीक है, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। बहुत चैलेंजिंग टाइम होगा इस पर्सन के साथ आपका, और इसके बाद से आपके लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिविटी आने वाली है या फिर आई होगी। ठीक है, जैसे जन्म के कर्जेस जो हैं वो पे ऑफ हो गए होंगे इस पर्सन के जाने के बाद, मतलब आने के बाद।
जो टाइम चला उसके बाद, ठीक है। आपको लगा कि इस पर्सन से मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, बट ये आपका भ्रम था। ये पर्सन केवल वही अब मुझे दिखाई दे रहा है ना विजन में कि वो कुछ कार्मिक कॉर्ड्स कि आप तोड़ दे अपने लाइफ से, इसलिए पर्सन आपके लाइफ में आया था कि आप फाइनली सेट फ्री हो जाओ, ठीक है। ओके, लेकिन साथ साथ में मैं देख पा रही हूँ कि इन्होंने बहुत ज़्यादा कलेश भी करा है आपके लाइफ में, राइट। सो लेट्स सी कि व्हाट्स देयर karma फॉर एक्चुअली हर्टिंग यू ड्यूरिंग भूल भी नहीं पा रही है ड्यूरिंग दिस पीरियड, ऑलराइट। बहुत आपके जीवन में उथल पुथल, फिजिकल लेवल पर आपको उथल पुथल फील हुआ होगा, ठीक है, इस पर्सन के आने के बाद। इस पर्सन ने आपको कहा कि वो मुझे गैस लाइटिंग की एनर्जी बहुत, मेरा हार्ट हैवी हो गया है। गैस लाइटिंग की एनर्जी बहुत शोर शराबा, इस पर्सन के आने के बाद मुझे ना रीडिंग करने का मन नहीं कर रहा, ठीक है। ऑलराइट, कृष्णा गिव मी एनर्जीज। आप इसके प्यार में फंसे रहे, प्यार का नाटक करता रहा और बहुत गैस लाइट करता था, यूज़ करता था आपको गिव एनर्जी। अगर आपने ये मोहब्बतें देखा है, स्टार प्लस पे आता है, इंडियन हो, तो अशोक खन्ना जो शगुन के साथ करता रहा था, उस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। और उसे फ़र्क नहीं पड़ता आपसे, वो इंसान तक नहीं समझता है इस पर्सन की अपब्रिंगिंग भी ऐसी हो सकती है। आपको बार बार, आप उस रिश्ते में रहकर भी आपको लगता था कि आपका दिल बार बार पल पल टूट रहा है। व्हाट्स देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। मुझे जो दिख रहा है यहाँ पर कि यही सारी चीज़ें उसके लाइफ में बैक आएंगी। आपको छोड़ देने के लिए बोला जा रहा है इस पर्सन को। इस पर्सन के पीछे मत लगो कि मैं इसे इसके कर्मों की सज़ा दूंगी, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके कर्म इतने गंदे हैं कि अपने आप ही इसको सज़ा मिल जाएगी और इसके कर्म ही इसकी सज़ा बनेंगे। अगेन आपका रीडिंग ब्रेक हो गया, बहुत ही बैड लक था ये पर्सन आपकी लाइफ में। इसका ना ये जो इतराता है ना अपने अथॉरिटेटिव पोजीशन पे, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे जो इतना इतराता है, वो दोबारा आपकी रीडिंग ब्रेक हुई। अथॉरिटेटिव पोजीशन पे जो इतना इतराता है ना, इसकी अथॉरिटी बहुत बेइज्जती के साथ छीनने वाली है, मुझे दिख रहा है। प्यार में धोखा दिख रहा है, मतलब इसको लगेगा लिटरली अब मैं इन्वेस्ट करूँगा किसी पर, तो बस से धोखा देगा। इसका कर्मा पहला लेसन है इसके लिए जीवन में। इसका ना काम नहीं करेगा इंट्यूशन, इसका दिमाग काम नहीं करेगा। लोग ऐसे बताएंगे चलो चलो, मतलब बहुत बॉस बनता करता है ना कि मैं बताऊँ क्या करना है। मेरे साथ भी बहुत मनोज चीज़ें हो रही हैं इस रीडिंग को स्टार्ट करने के बाद। तो बहुत ज़्यादा बॉस बनता है ना, ये ताओ इसका काम नहीं आने वाला, कुछ बोल नहीं पाएगा, मेंटली सिक होते हुए नज़र आ रहा है, या एटलीस्ट से डिसऑर्डर्स होते हुए तो नज़र आ ही रहे हैं, ठीक है। मतलब लोग बोलते रहेंगे, पूछते रहेंगे, वही लोग होंगे जिनके सामने इतराता है, लेकिन इसका पैरों तले ज़मीन खिसक चुका होगा, ठीक है। और उसके बाद शुरू होगा लड़ाई वाला फेज। इसके असली रंग जो हैं वो सामने आने लग जाएंगे और वही लोग इसे गालियाँ देने लग जाएंगे जिनके साथ ये काम करता था। पूरा अकेला हो जाएगा आदमी। अभी जो आपको लग रहा है ना कि इसको तो सब कुछ है, कुछ नहीं है इसको, ठीक है। और यह टाइम बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। हमको सुनाई दे रहा है किसी लाइफ में रहेगा पर्सन, क्योंकि ये इसकी कर्म है, ये हम अपने से बिल्डअप नहीं कर रहे, कर्मा है इसका, इसने खुद ने बनाया है। फिर से आपका रीडिंग ब्रेक होने वाला है, एक्सक्यूज मी। सिंप्लिसिटी, ओके। ये पर्सन ना मजबूर हो जाएगा
ये सारा सो कॉल्ड ऐशो आराम जो उसने आपसे ड्रेन करा है उसको छोड़ने पर, ठीक है, और एक सिंपल लाइफ जो है वो एनर्जी में जीने में। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, एक गाइडेंस है आपके लिए कि आप इस पर्सन को लेट गो कर दो, इस पर्सन से उलझो मत, छोड़ दो। सबसे पहला इसका जो आप सज़ा दोगे इसको वो यही होगा कि इसको छोड़ दो। अब मुझे बहुत लस्ट वाली वाइब्स आ रही हैं, तो इस पर्सन ने बहुत लस्टी वे में आपको इस्तेमाल किया होगा, कोई इमोशन नहीं। दिस कुड बी द वन। आपने ना ज़रूरत से ज़्यादा इस पे इन्वेस्ट किया, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्ट किया, जितना एक नॉर्मल हेल्दी रिलेशनशिप में नहीं करना की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा आपने इस पर इन्वेस्ट करा है, ठीक है। एनर्जी आप पर प्रेजेंट है और उसके साथ भी यही होने वाला है। सब कुछ दे भी देगा इंसान, खैर कुछ बचेगा तो नहीं, बट इसको धोखे मिलेंगे और वो धोखा फील करेगा। इसका लाइफ इसके लिए सज़ा बनने वाला, राइटनेस माइंड मजबूर हो जाएगा कि ये समझदार बने। खैर ये इसके लाइफ का पार्ट है, आपके लाइफ का पार्ट नहीं है, ठीक है। गो विद द फ्लो। ये इंसान मजबूर हो जाएगा, यूनिवर्स से एक सही इंसान बनाकर ही छोड़ेगा, और स्पेशली जब आपको अपने कर्म मिलते हैं तो अच्छा इंसान बन ही जाता है। आपको अपने लाइफ पे फोकस करना है, ठीक है। What else? और ये रास्ता मैं जितने आसानी से कह दे रही हूँ ना कि अरे बहुत ही तो ऐसे बनेगा वैसे बनेगा, आप बोलेगा हैं बस इतना अच्छा इंसान तो बन रहा है। नहीं, इसका रास्ता ऐसा है ना कि उसके ऊपर शायद 100 अलग रीडिंग्स हो सकती हैं। नरक 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 बन जाएगा ये ना इसका जीवन जो है, क्योंकि इसने दूसरों के जीवन को नरक बनाया है। नथिंग इज सेट इन स्टोन। सो डेफिनेटली आपको ये बोला जा रहा है कि आप खुद के अंदर के डेविल को मत जगाओ, अपने पेन को इस ये सुनने के बाद ट्रिगर मत होने दो। अपने रास्ते पे अग्रसर रहो कि ये पर्सन तो अच्छा इंसान बन जाएगा, या फिर नहीं इसे तो इतनी सज़ा मिलनी चाहिए, उसे मिलेगी उतनी ही सज़ा। आपको बोला जा रहा है आप अपने लाइफ पर ध्यान दो, आप इसके लाइफ पे आप मत ध्यान दो, इसको इग्नोर करना शुरू करो, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है नथिंग इज सेट इन स्टोन, मतलब कि कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो इंसान आज अच्छा है या आज बुरा है तो कल अच्छा नहीं बन सकता है। ठोकरें खाएगा तो अपने आप को भी तो एक ह्यूमन बीइंग है ना, यूनिवर्सल बीइंग है, वो अच्छा बन सकता है, ठीक है। आपको इस बात को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं हो और डेवल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज। सो बेसिकली आपके लाइफ में इसके जाने के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो आपको बदलना पड़ सकता है अपने जीवन में, ठीक है। आपको एक बेटर पर्सन बनने के लिए ऑफ कोर्स इतना ड्रेडफुल लाइफ जीने के बाद आपको नए रास्ते दिखाए जाएंगे, बट ये आपके ऊपर है कि आप उस नए रास्ते को चुनते हो, डिवाइन पाथ को चुनते हो, या फिर आप बदले की भावना में रह जाते हो, इसने मेरे साथ ये किया मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा खुद जाऊंगा, ये करते हो। एंड एडवाइजेबल यही है कि आप ये ना करें, ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो केवल आपका लाइफ सफ़र करेगा एंड आप एंड में उस वॉर के यही बोलोगे कि काश मैंने वो पहला वाला रास्ता लिया होता, ठीक है। सो ये काम आप ना करें और आप खुद पर ध्यान दें, और जो भी चेंज आपके लाइफ में आएगा स्पिरिट कह रहे हैं वो लेकर आएंगे, वो पूरा ख्याल रखेंगे आपका, ठीक है, और वो आपके बेहतरी के लिए होगा। अब थैंक यू करोगे यूनिवर्स को, सो आप डिसाइड करो आपको यूनिवर्स को सॉरी बोल के थैंक यू बोलना है या फिर सीधा थैंक यू बोलना है। आई होप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, ओके। यस, सो बेसिकली यही स्पिरिट आपको बताना चाहते थे कि उस पर्सन का लाइफ बहुत ज़्यादा गमगीन होने वाला है। वो पर्सन रोएगा, बिलखेगा, चिल्लाएगा, पागल हो जाएगा और वो अपनी हार अपनी आंखों से देखेगा, ठीक है। आई थिंक इससे ज़्यादा आपको इस पर्सन से लगने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने और इसके बीच में बाउंड्री बना के रखो, बार बार स्पिरिट ये कह रहे हैं, उलझना मत इससे।
तुमको जो तुम्हारे लाइफ में रास्ता दिखाया जा रहा है केवल उस पर ध्यान दो, ठीक है? सो दिस वॉज अ रीडिंग एंड आई होप यू लाइक योर रीडिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप कि आप अपने लाइफ में एंड आई विश कि आप अपने लाइफ में सही फैसले लें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. Hi Palmattu and welcome to your reading. ओके सो आई थिंक सबसे पहले एनर्जी जो रीडिंग स्टार्ट करने के बाद मुझे आई है वो ये है कि आपके पर्सन जो है ना शायद आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे. शायद इस पर्सन ने आपको गैसलाइट किया. शायद इस पर्सन ने आपको गलत सपने दिखाए जो सच नहीं थे, फॉल्स थे. क्योंकि जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की तो मैं बहुत लॉस्ट थी. और जब आप सच से अलग कुछ करते हो तो फिज़िकली हर्ट किया होगा, टॉर्चर किया होगा इस पर्सन ने आपको. जब आप सच से अलग होते हो ना तब आप लॉस्ट फील करते हो. जब आप सच के साथ अलाइंड होते हो तो आपको लगता है कि यहाँ मेरा कोई एग्जिस्टेंस है. तो इस तरीके की एनर्जी आप प्रेजेंट है. लेट्स सी इस पर्सन ने आपके साथ क्या करा है. इस पर्सन ने आपको डिफेम करने की भी कोशिश की है. मुझे ये एनर्जी आ रही है, दुनिया में डिफेम करने की कोशिश की है. जैसे दुनिया को आपकी कमज़ोरियाँ दिखाकर वो आपको डिफेम करना चाहता हो और उसने सारे प्रयास किए. वो लगा रहता था इस चीज़ में. मुझे ये दिख रहा है और शायद वो अभी भी लगा हुआ है. उसका दिमाग ही इस डायरेक्शन में चलता है. द सन, बाप रे, द सन कार्ड इतना गंदा मुझे कभी नहीं लगा. ये द सन कार्ड ये बता रहे हैं ना कि वो आपके सामने वो इतना खुश होने का नाटक करता था कि उससे ब्राइट चाइल्ड तो दुनिया में नहीं है. पीछे वो ये खिचड़ी पकाता था और आप उसको सिखाते रहते थे, समझाते रहते थे, कुछ पढ़ाते रहते थे, नई बातें बताते रहते थे पूरी दिल से और वो सुनता था. लेकिन पीछे से वो बहुत गंदे इंटेंशंस रखता था. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. आपको लगता होगा कि उसकी बेबसी आपको अट्रैक्ट करती होगी. लगता होगा मैं थोड़ा हेल्प कर दूँ या कुछ कर दूँ. बहुत जेलसी है उस पर्सन को आपसे. स्पिरिट कह रहा है अगर आपको उसका असली चेहरा देख लिया ना आपने तो शायद आपका लाइफ आधा सॉर्ट हो जाएगा. इससे विश्वास उठ जाएगा आपका, विश्वास पर से, क्योंकि आपने उस पर विश्वास किया था. बहुत गंदा चेहरा है. नाउ लेट्स सी, इतना गेम्स तो उन्होंने खेला, देन व्हाट इज देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू. आपको हिंडर करने की भी कोशिश की होगी, आपको पता भी चला होगा, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाए क्योंकि किसी तरीके से बांध रखा था उसने आपको. क्योंकि आप ही खुद बन गए थे ना उसे. विश्वास कर लिया था तो आप जिस पे विश्वास कर लिया तो उस पर 100 बार क्रॉस चेक तो नहीं करते ना. तो ऐसी एनर्जी प्रेजेंट है. नाउ लेट्स सी व्हाट्स द कर्मा फॉर हर्टिंग यू. फाइव ऑफ कप्स. लॉसेस. इस पर्सन के लाइफ में बहुत लॉसेस लिखे हैं, ठीक है. इसके बाद से वो अपनी आंखों से देखेगा, वो फील करेगा जैसे आप फील करते थे ना, शक करते थे कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, वैसे ही वो फील करेगा कि आप वापस तरक्की करने लग गए. वो देखेगा नहीं अपने ईगो में, अपने अहंकार में, वो देखेगा नहीं, लेकिन हाँ वो फील ज़रूर करेगा कि यू नो व्हाट, उसके लाइफ में अभी भी सब अच्छा है. उसे फील होगा कि उसने जितने भी चाल चले, कर्म किए, वो सब उसी के ऊपर बैकफायर हो रहा है. कुछ लोगों के लिए ब्लैक मैजिक भी है, ब्लैक मैजिक भी करा है इस पर्सन ने आपके ऊपर, या फिर स्पेल वर्क किया है, गंदी गंदी बातें बोली हैं. एंड क्योंकि आपका ऑरा वीक था वो चीज़ें लग गई, ठीक है. इसके जीवन में बहुत बुरा ज़िंदगी में मोड़ आने वाला है. बहुत बुरा, बहुत बुरा. और आपको भी पाइल 1 वाला ही सजेशन है कि आप इसके जीवन में पार्टिसिपेट ना करें, इस बात पिटी ना खाएं, क्योंकि इतना समझ लें कि आपने जो फील करा है वो सच है. खुद पे भरोसा करें. खुद पे भरोसा करेंगे तो ऐसे आपका और वीक नहीं होगा,
ठीक है, 7 अच्छा मुझे मैंने नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहा। ठहर जाएगी इसकी ज़िंदगी, आपकी बह जाएगी आगे, ठहर गई इसकी ज़िंदगी ऑलरेडी बहुत लोगों के लिए। मुझे इल्यूजन्स दिख रहा है, ऐसे हैलुसिनेशंस होने लग जाएंगे कुछ वक्त तक, और फिर ये अपना असली रंग दिखाएगा ये पर्सन। हैलुसिनेशंस होंगे ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ों के, क्योंकि अच्छी चीज़ें तो खुद तो इसने अच्छाई का तो नकाब पहनकर आपको ठगा था ना, तो अच्छाई अब नकाब पहनकर हैलुसिनेशंस होंगे ऐसे। सो कर्मा वर्क्स लाइक दिस, ओके, सो कर्मा इज अ, ठीक है, समझ गया ना क्या बोल रही हूँ। चलिए, ये पर्सन सबसे कट जाएगा, मुझे ये दिख रहा है। अपनी अलग लाइफ शुरू करेगा ये पर्सन, कोई नहीं रहेगा अभी जो इसके साथ लोग हैं ना, कोई नहीं रहेगा। मुझे जोकर सुनाई दिया। ये जो इतना ट्रेंडी बनता है ना, फैशनेबल बनता है, टोटली ऑपोजिट हो जाएगा इसका लाइफ, एकदम ऑर्डिनरी, बल्कि थोड़ा सा ऐसा कि अगर इसका पहले का डिमीनर कंपेयर किया जाए और अभी का डिमीनर कंपेयर किया जाए तो लोग कहेंगे, लाइक लोगों को एक मिनट के लिए शायद हंसी भी आ जाए कि अरे क्या हरकतें कर रहा है ये, लेकिन एट लीस्ट ये खुद से लाइन होगा, फिर अपने ट्रू सेल्फ से धीरे धीरे करके, और ये बहुत लंबा प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होगा। बहुत बहुत गम, जितने गम एक टाइम पीरियड में आपको इसने दिए है, सारे गम उसे सूद समेत मिलेंगे, ठीक है। फिर इसका लाइफ अलग चल जाएगा, आपसे अलग हो जाएगा। बहुत डिस्टर्ब किया इसने आपको। टेक बैक योर पावर, सो आपको बोला जा रहा है टेक बैक योर पावर, और इस पर्सन के लिए भी यही कार्ड है कि आगे चल के फिर ये अपना पावर वापस गेन करेगा। वो पावर नहीं, मतलब आपके लाइफ से फिर पूरा डिटैच हो चुका होगा पर्सन, फिर अपने लाइफ में स्पिरिचुअल सेंस की तरफ जाएगा, अपने हु एम आई की तरफ जाएगा एक पर्सन, एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स एंड नेचर। आपके साथ मिरेकल्स होंगे स्पिरिट कह रहे हैं, और आपको कहा जा रहा है टेक बैक योर पावर, अपने पावर पोजीशन पे वापस बैठो, बिकॉज आपने अर्न करा है उस पावर पोजीशन को ऑनेस्टी के साथ, ठीक है। लेट्स सी, मुझे ना बहुत जैसे हलचल 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 फील हो रही है कंटिन्यूसली, तो ये स्टेट पर उस पर्सन ने ला करके आपको छोड़ा होगा, शांति नहीं होगी, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। सो आप इस पर्सन से अभी भी कहीं ना कहीं अटैच्ड हो, तो आप कॉर्ड कटिंग रिचुअल्स करो, इस पर्सन से अपने सारे कॉर्ड्स कट करो और रेगुलरली करो, ठीक है। यानी कि हाँ मुझे कॉर्ड कट फील हो रहा है, मैं छोड़ देता हूँ, नहीं, जब तक आपको दिल करता है तब तक करते रहो, जब तक उसकी एक भी कसक आपके जीवन में है तब तक करते रहो, स्पिरिट ही कह रहे हैं, ठीक है। कोडिपेंडेंसी, इस पर्सन ने अपने झूठे अच्छाई के नकाब में आपको कोडिपेंडेंट कर दिया था, ठीक है। ज़्यादा अच्छाई या ज़्यादा बुराई दोनों सही नहीं होती है, राइट। गैस लाइटिंग की एनर्जी इसलिए पसंद थी रीडिंग के दौरान। और क्या बताना चाहते हैं स्पिरिट? मुझे सुनाई दे रहा है आपके ससुराल में आपको शांति मिलेगी, शायद इस कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप के बाद आपको लिटरली आपका पार्टनर मिल जाए, और नोस राइटनेस। तो आपको ससुराल बहुत अच्छा मिलेगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ससुराल आपका इन लॉज का घर बहुत अच्छा होगा, चाहे जो भी हो, ऐसा नहीं कि लड़का या लड़की ही, राइट। आपका ससुराल इन लॉज का घर बहुत अच्छा होगा, आपको जैसे बहुत खुशियाँ सुकून मिलेगा वहाँ, ठीक है। यू फील एज इफ यू रीच योर ओन होम, ओके। आपके स्पाउस बहुत अच्छे होंगे,
राइटनेस, बहुत प्यारी बहुत फुलफिलिंग, ठीक है। राइटनेस, सो ये पाइल 1 में भी कहा गया था, राइटनेस, अवेयरनेस। सो डेफिनेटली इस पर्सन का कर्मा है कि उसे अपने ही कर्मों के थ्रू गुजर करके अपने अवेकनिंग तक पहुंचना है। तो ये उनका लाइफ है, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं भी ज़रा जाके देखो, थोड़े चटकारे लूँ, मज़े लूँ, मेरे कितने मज़े लिए थे, इसलिए नहीं, ये काम मत करना, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं चटकारे लेने के। आपके सारे काम बिगड़े होंगे इस पर्सन के साथ रहकर। सरेंडर द हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग, सो ये आपका भी ट्रांसफॉर्मेटिव फेज है जहाँ आपको लोगों को प्लीज़ करना बंद करना है, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है बेसिकली, स्पिरिट कह रहे हैं, ठीक है। मुझे बहुत डर सा लग रहा है, मुझे लग रहा है जैसे मेरे फियर्स, मेरे इनसिक्योरिटीज़ को ट्रिगर कर रहा है बार 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 बार। बहुत यूजलेस एनर्जीज फील हो रही है मुझे। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, 3rd क्वार्टर मून, कॉर्ड कटिंग करो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रेगुलरली करो। कभी कभी क्या होता है ना कि हम अच्छा महसूस करें तो हम दवाई लेना बंद कर देते हैं, ये नहीं करना है। सो आपको एडजस्ट करना होगा अपने एनर्जी। शायद आपको एनर्जी शब्द इतने पसंद नहीं होंगे, एडजस्ट भी हो सकते हो आप, हाईली सेंसिटिव पर्सन हो सकते हो, आपको इतना एनर्जी शब्द पसंद नहीं होंगे क्योंकि वो आपको बहुत डीप लेवल पर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बोला चला आपको एडजस्टमेंट्स करने होंगे, खुद के लिए करने होंगे। अब टू अगेन वही मैसेज आ रही है कि आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, राइट, बिकॉज एक बहुत खूबसूरत फ्यूचर इज़ वेटिंग फॉर यू एंड अब आप बात से अपने भटक सकते हो, ठीक है। प्रे करके रखो एडवांस में गॉड को कि मुझे पाथ से भटकने मत देना, मत भटकने देना, ठीक है। या सो दिस वाज योर रीडिंग एंड प्लस योर गाइडेंस आल्सो। सो आई होप कि इस पर आप कुछ भी बताना चाह रहे होंगे एज अ मीडियम, अच्छे से मैं वो बातों को आप तक पहुँचा पाई होंगी। एंड दिस वाज अ रीडिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पार्ट नंबर 2 एंड मैं वापस उसी एनर्जी में हूँ, डिस्टर्ब्ड एनर्जी में। Thank you very much for watching and God bless you all. Hi, Palamut Re and welcome to your reading. आज हम लोग बात करेंगे कि what is the karma for hurting you and उससे पहले हम देखेंगे कि उन्होंने ऐसा किया क्या है आपके साथ, ठीक है, जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हो। मुझे गैस लाइटिंग दोबारा से दिख रही है, मुझे नार्सिसिस्टिक एनर्जीज आ रही हैं। 5 of Wands, 8 of Pentacles, Empress, मुझे मतलब वायलेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट की एनर्जी आ रही है। बहुत क्रूर इंसान की एनर्जी आ रही है। सो पर्सन डेफिनेटली इन द कैटेगरीज में फॉल करता होगा, इसके कर्म जो है। नाउ लेट्स सी व्हाट्स द karma for hurting you। आपकी एनर्जी ना बहुत प्यारी है, ठीक है, बहुत इनोसेंट, और इसने पता नहीं शायद एक कार्मिक ट्रैप था आपके लाइफ का। बहुत स्ट्रेंथ के साथ, बहुत बोल्डली आपने फाइट किया है इसे। पैट ऑन योर बैक, प्लीज़ खुद को कम मत समझना। इस पर्सन को प्यार में धोखा तो दिख ही रहा है भाई, कतई धोखा। इसे सच्चा प्यार होगा एक दिन और वो पर्सन उसे धोखा देगा, बहुत गंदा वाला। वो चेस करता रहेगा उस पर्सन को, लेकिन वो पर्सन उसके हाथ नहीं लगेगा। ये बहुत सुंदर और अमीर व्यक्ति हो सकते हैं, वो उसे नचाने ही आएगा, ठीक है, उसके हाथ कभी नहीं लगेगा। और जो मीन वाइल दौड़ेगा उसके पीछे, पूरी एनर्जी उसकी तो जा रही है ना, बहुत तकलीफ है उसे। अब मत समझना कि वो दौड़ रहा है, बस बहुत तकलीफ है। तब तक आप डिटैच हो चुके होंगे इस पर्सन से, बहुत दौड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत तकलीफ है वो चीज़।
बहुत तकलीफ आएगा बीच में भी उसके, ठीक है। द हर्मिट, मुझे सुनाई दे रहा है गॉड इज विद बोथ ऑफ यू। और फिर ये पर्सन एनलाइट बोल भी नहीं पा रही हूँ, एनलाइटनमेंट की तरफ जाएगा, लेकिन उससे पहले ये पर्सन बहुत पिसेगा भाई, तब तक आपके लाइफ से डिटैच हो चुका होगा। ये अपने हाथ से सब कुछ कमाएगा, अपने हाथ से सब कुछ कमाएगा, बहुत बहुत वेग एंड लूज डिसीजंस लेगा ये, अपने हाथ से सब कुछ कमाएगा ये, अपने हाथ से अपनी विनाश लिखेगा। मुझे सुनाई दे रहा है समथिंग मोर स्पेसिफिक जो मैं बता सकूँ अपने ऑडियंस को। ये स्पिरिचुअली ग्रो करने आया है ये पर्सन, यू नो, स्पिरिचुअली ग्रो करने आया है ये पर्सन। ये पता है ये पर्सन ऐसा दिख रहा है ना, इंडिपेंडेंट रहने वाला पर्सन है ये, शायद कोई कर्स्ड पर्सन है इसलिए ऐसा बिहेव करता है ये। आपको फील होता होगा कि ये पर्सन दिल से तो बुरा नहीं है, बट इतना मतलब गॉन केस क्यों है। ये पर्सन बहुत फोकस, मुझे एडोल्फ हिटलर की एनर्जी आ रही है एकदम, कुछ कुछ दिमाग से अपने सिचुएशन की वजह से ये ऐसा हो गया है। आपका सबसे बड़ा रिलीफ ये होने वाला है कि पर्सन आपकी लाइफ से डिटैच हो जाएगा एंड आप उसके साथ साथ चलना, ठीक है। अगर वो डिटैच हो रहा है तो उसे रोकना मत कि रुको मैं तुझे तो पहले 2 चाटा मारूंगी उसके बाद फिर तुम जाना, ऐसा ऐसा कुछ मत करना, ठीक है। ये जैसे एक फोकस बना कर आए कि मुझे स्पिरिचुअली अवेकन होना है, मुझे अच्छाई तक पहुंचना है, और अगर मेरे अंदर बुराई है तो मैं बुराई से गुजर कर ही अच्छाई तक पहुंचूंगा, ठीक है। लिसनिंग टू योर हार्ट, सो आपको बोला चल अपने हार्ट को सुनो, और ये पर्सन भी अपने दिल का सुनता है, ठीक है। फोकस ऑन लव। देखिए ये आपके लिए ना एक एनर्जी है जहाँ पर आपको बोला जा रहा है यू नीड नॉट टू वरी एंड फोकस ऑन लव। प्यार, आपको प्यार समझाया जा रहा है इस पर्सन के थ्रू, ठीक है। एंड मेरे ऑडियंस शायद जानना चाहते हैं कि उनका कर्मा क्या होगा फॉर हर्टिंग यू, तो मैं स्पेसिफिकली कुछ मैसेजेस चाहूँगी। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, इतना वो ग्रैंड एनर्जी ना, इतना डर्टी एनर्जी है कि शायद मैं टैप इन ही नहीं कर पा रही हूँ। बस हमको इतना समझ में आता है कि आप सोच भी नहीं पाओगे कितना परेशान हो गया पर्सन। इसके ना जो सेंसेस काम करने बंद कर चुके हैं, कंपैरिजन, कॉन्स्टेंटली इसको कंपेयर किया जाएगा सबसे, बहुत परेशान। स्पिरिट कह रहे टेंशन मत लो, इसके लाइफ में भी उतना ही सफरिंग लिखा है किसी किसी फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में, ठीक है। और जब ये उस कर्मा को यू नो इसके लाइफ में एंटर करेगा कर्मा, तब तक आप उसके लाइफ से जा रहे होंगे और आप इस प्रोसेस में कॉर्ड कटिंग करो आप इस पर्सन के साथ, अपने आप ये पर्सन दूर जाएगा आपसे, ठीक है। पाइल 2 के लिए भी यही मैसेज था, पाइल 3 के लिए भी कुछ ऐसे ही मैसेजेस आ रहे हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स। आप लोग दोनों एक दूसरे में इतने फ्यूज़ हो गए हो ना, एक दूसरे पर अपना अपना कमज़ोरी शायद आप प्रोजेक्ट करते हो, तो आप इतने कमज़ोर हो गए हो, आप इतने फ्यूज्ड हो गए हो कि मुझे जैसे पता ही नहीं चल रहा है कि आपकी एनर्जी कौन सी है और उनकी एनर्जी कौन सी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों में से किसी की गलती नहीं है। फिर भी मुझे दिख रहा है कि लव इनको कभी नहीं मिलेगा अपने लाइफ में, जैसे इनको कोई गम भी नहीं है उस चीज़ का कि मुझे नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन
आगे बहुत लंबा इस पर्सन का, मैं देख पा रही हूँ बहुत लंबा जन्मों जन्म तक का पैटर्न चलेगा इस पर्सन का, कर्मा चलेगा बहुत लंबा लंबा। इतना ज़्यादा टॉर्चर है ना कि एक तो लाइफ टाइम तो इज़ नथिंग। अगर आपने फिज़िक्स पढ़ा होगा 11th-12th में या 10th तक भी, तो आपने क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा होगा, इफ़ आई एम राइट। क्वांटम नहीं, क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज्ड पार्टिकल्स, वेयर वी स्टडी कि अगर एक दो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो समझ में आता है ठीक है इतना चार्ज फ्लो कर रहा है, बट अगर वो बल्क में फ्लो करने लग जाए तो हमें लगता है कि वो एक पूरा स्ट्रीम है, वो फ्लो है, लेकिन वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर पॉसिबल होगा तो मैं यहाँ पर इमेज लगा दूँगी, ठीक है, और अगर नहीं लगा पाई तो आई एम रियली सॉरी, ठीक है। ओके सो इस जन्म में तो इसका कर्म नहीं पूरने वाला, बहुत जन्म लगेंगे, बहुत कठिन तप लगेगा इसे। आप लाइफ पे फोकस करो, निश्चिंत रहो, इसको कर्म मिलेगा। सरेंडर ऑफ फियर ऑफ इंटीमेसी, आपको बोला जा रहा है कि अपने प्यार को लेकर जो आपको डर हो गया ना, आप उस पर काम करो, आप खुद पे काम करो, आप इसको सोचना बंद करो अब, ठीक है। So this was the reading file number 2 and I hope you have resonated with the reading and thank you very much for watching and God bless you all and खुद पे focus करना।